व्यूअर्स, इस वक्त लोगों का ये कहना है कि टेलीविजन चैनल पे एक और ड्रामा शुरू हो गया है जो कि बेलगाम 2 है। बेलगाम 2 इस ड्रामे को क्यों कहा जा रहा है और इस ड्रामे का क्या नाम है, इस ड्रामे की क्या स्टोरी है और इस ड्रामे में कौन कौन से घराने शामिल हैं, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं और कौन कौन से कैरेक्टर्स की क्या खुसूसियात हैं, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा ड्रामा है और इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी क्या है, अभी तक के एपिसोड्स में क्या हो चुका है और आने वाली एपिसोड्स में क्या होने वाला है। और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही थ्रिलिंग स्टोरी है और ऐसी स्टोरी है कि जिसे सुनकर आप बहुत ज़्यादा एंटरटेन होंगे। तो जनाब, इस ड्रामे का नाम है घाटा। घाटा जो है, ये दरअसल घाटा इसका नाम क्यों रखा है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये एक सौदा है घाटे का। जिसने भी किया, जिन लोगों ने भी किया या जो लोग इसके पीछे हैं, वो तमाम लोग इस घाटे का ही सौदा कर रहे हैं अभी तक। घाटा की जो स्टोरी है वो 3 फैमिलीज के दरमियान चल रही है। एक फैमिली है रानिया की और एक फैमिली है हमजा की और जो तीसरी फैमिली है वो है दानिश की। तो ये 3 फैमिलीज हैं। इन 3 फैमिलीज में क्या क्या रिलेशनशिप है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो सबसे पहले हमजा की फैमिली है, वो रानिया और हमजा जो है ना आपस में कजन्स हैं। हमजा जो है वो रानिया के ताया का बेटा है और जो रानिया है वो हमजा के चाचा की बेटी है। और सिमिलरली अगर हम देखें, जो दानिश है, दानिश की एक बहन भी है जिसका नाम है सना। तो ये जो दानिश और सना है, ये रानिया की खाला की बेटी और बेटे हैं, लेकिन ये सगे खाला नहीं है, ये सगी खाला नहीं, सॉरी सगी खाला नहीं है, बल्कि सौतेली खाला है। इवन ये कि जो नानी है रानिया की, वो भी सौतेली हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 फैमिलीज हैं, इनमें बहुत ज़्यादा क्या क्या मामला चले हैं ये अब सुने। तो जनाब, यहाँ पर हमजा और रानिया एक दूसरे को बचपन से ही बहुत पसंद करते चले आए हैं और इन दोनों की शादी भी होने वाली थी। बट यहाँ पर जो तीसरी फैमिली है, दानिश और जो सना है, ये लोग बहुत लालची लोग हैं, दौलत के लालची हैं और इन्हें जो है सिर्फ यही कोशिश है कि किसी ना किसी तरह ये दौलत हम ले लें। और नानी का इसमें भरपूर किरदार रहा है रानिया का रिश्ता ख़त्म कराने में। जो रानिया है, उनकी जो नानी है वो सौतेली है, मैंने आपको बता दिया है। तो सौतेली नानी ने कोशिश यही की है कि रानिया का रिश्ता ख़त्म करा के सना का रिश्ता करवा दिया जाए हमजा से। और हमजा तो सना को पसंद ही नहीं करता है, लेकिन सना जो है वो हमजा को ज़रूर पसंद करती है। अब होता ये है कि जो रानिया के पेरेंट्स होते हैं, उन्हें जो है फॉरेन कंट्री जाना पड़ता है किसी वजह से। तो जब वो वहाँ पर चले जाते हैं तो नानी ये कहती है कि रानिया को अब मैं अपने घर ले जाकर रख लेती हूँ, अकेली लड़की है, क्या करेगी। जब वो उसे अपने घर ले जाती हैं तो इत्तेफाक से उनके घर में डाका पड़ता है, डाकू आ जाते हैं और उसके बाद जो है उनके घर से सामान वगैरह लूट के चोरी करके चले जाते हैं। बट नानी जो है खामोशी से बैठ जाती है। यहाँ पर कोई ज़्यादा ऐसा तस्करा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ डकैती की ही बात होती है कि वही हमारे घर में डकैती डल गई थी। अब नानी ने एक चाल चली होती है कि हमजा का जिस दिन निकाह होता है, एन निकाह वाले दिन वो जो है जो सना की अम्मी होती है वो कहती है कि हम इस इवेंट में नहीं जाएंगे। बट नानी कहती है कि अगर हम नहीं जाएंगे तो हम इस रिश्ते को कैसे ख़त्म कराएंगे, हमारी सना कैसे हमजा की दुल्हन बनेगी, तो हमें जाना होगा। तो नानी जो है प्री प्लान एक गेम तरतीब देती हैं और इस निकाह के प्रोग्राम में पहुंच जाती हैं। जब वो वहाँ पहुंच जाती हैं तो वहाँ पर हमजा की जो वालदा होती हैं उसके कान में एक बात डालती हैं। वो ये कहती हैं कि वो तो भला हो आपका कि आप जैसे बड़े दिल वाली खातून हैं जो इस जैसी लड़की को भी अपना रही हैं। तो वो कहती है क्यों, ऐसा क्या हुआ है। तो नानी यहाँ पर जो स्टोरी सुनाती हैं वो सुनकर आप लोग भी शॉक हो जाएंगे। नानी ये कहती हैं कि जिस दिन डाका पड़ा था उस दिन सिर्फ डाका ही नहीं पड़ा था, बल्कि जो डाकू हैं वो रानिया को कमरे में ले गए थे और बंद करके काफ़ी देर के बाद निकले और उस वक्त रानिया की जो हालत है वो बहुत बदतर हो रही थी। ये सुनकर हमजा की जो अम्मी होती है, वैसे ही बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना अक्लमंद खातून दिखाई गई हैं, वो फ़ौरन से हमजा को मना करती हैं कि अब ये शादी नहीं हो सकती, मैं नहीं करूँगी। और उसके बाद जो है वो हमजा से कहती हैं भाई यहाँ से अब चलो। तो रानिया जो है बहुत ज़्यादा इसरार करती है कि ऐसा ना करें। रानिया के पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है इसरार करते हैं कि ऐसा ना करें। तो उसके बाद जब ऐसी बात होती है, क्योंकि वो दोनों भाई होते हैं आपस में, जो हमजा के वालिद साहब होते हैं और जो रानिया के, तो उसके बाद फिर रानिया के वालिद साहब कहते हैं अगर ऐसा है तो फिर मैं अपनी बेटी की शादी यहाँ नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए, जो मेरी बेटी पर इस तरह यकीन ही नहीं कर रहे हैं। नानी इस बात से बहुत खुश होती है कि चलो रिश्ता ख़त्म तो हुआ, लेकिन यहाँ पर बहुत खुश होती हैं कि चलो किसी तरह रिश्ता ख़त्म तो हो गया। लेकिन अब जो हम सना से इसका रिश्ता कराएंगे तो उसके लिए दानिश को बीच
में लेकर आती हैं। दानिश चूंकि पहले ही हमजा और जो रानिया है उनके बीच में आता है उनका हमदर्द बन के, वो एक तरफ हमजा का दोस्त बना होता है तो दूसरी तरफ रानिया का भी दोस्त बना होता है। अब दानिश यहाँ पर मशवरा ये देता है जाकर हमजा को और रानिया को कि भाई तुम लोग की शादी ऐसे नहीं होने वाली है, तो तुम जो हो यहाँ से भागकर शादी कर लो, कोर्ट मैरिज कर लो। किसी ना किसी तरह हमजा को कन्विंस कर लेता है और किसी ना किसी तरह रानिया को कन्विंस कर लेता है। और जब दोनों कन्विंस हो जाते हैं और रानिया से कहते हैं तुम यहाँ से सामान लेकर निकल जाओ, अपना बैग तैयार करो, और जाकर पीछे से वो इत्तला देता है रानिया के बाप को कि भाई आपकी बेटी जो है भाग रही है, मैंने आपको इत्तला दे दी है, मुझे हमजा से बात पता चली है कि ये लोग कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो रानिया के वालिद साहब होते हैं उस वक्त आके रानिया को पकड़ लेते हैं भागने से पहले ही, और उसके बाद अपने ऊपर पिस्टल रख के कहते हैं अगर तुम इस घर से कदम भी निकालोगी तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। तो रानिया कहती फिर क्या करें, तो नानी जो है वहां पर आती है और आकर कहती है कि भाई अब इस लड़की से कौन शादी करेगा। तो नानी कहती है कोई बात नहीं, हमारा दानिश यहाँ पर मौजूद है, ये शादी करेगा। अब जब रानिया के वालिद साहब देखते हैं कि चलो भाई ये भी हमारा रिश्तेदार है, तो खुश हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है अभी शादी कर लो। रानिया लाख मना करती है, रानिया के लाख मना करने पर ये शादी हो ही जाती है। हमजा भी बाहर जो है वो बहुत चीख रहा होता है कि भाई ऐसा नहीं करे, लेकिन हमजा की भी कोई नहीं सुनता है और इस तरह ये शादी दानिश से हो जाती है। शादी कुछ दिनों के बाद रानिया के वालिद साहब जब जाते हैं दानिश के घर तो देखते हैं उनकी बेटी बड़ी अजीब सी हालत में है, और बेटी यही कह देती है कि भाई अब जो कुछ भी है मैं यहीं से जो है मर के ही निकलूंगी, क्योंकि बाप ये कहते हैं अब जब तुम जो है मर के ही निकलना। तो बेटी जो है वो ये कहती है कि अब मेरी जो भी हालत हो अब आप मेरी हालत को मत देखें, मेरी हालत पे तरस मत खाएं, क्योंकि अब जब मैं यहाँ से निकलूंगी तो मर के ही निकलूंगी। तो ये सुन के वालिद साहब बहुत सदमे में आ जाते हैं, वो जाते हैं और किसी न किसी तरह वालिद साहब की भी डेथ होती है, वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद फिर होता यह है कि पीछे बचती है रानिया और उसकी वालदा। अब दानिश की जो फैमिली होती है बहुत ज़्यादा लालची होती है, वो रानिया की दौलत पे और उनकी जायदाद पे ही नज़र होती है, तो वो इसके घर में ही आकर रह रहे होते हैं और तमाम चीज़ों पे कब्जा करके बैठ जाते हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स निकलवा लेते हैं। उसकी वालदा को कमरे में कैद कर देते हैं, रानिया को कमरे में कैद कर देते हैं। और अभी तक आप लोग देख रहे होंगे एपिसोड्स में कि रानिया और उसकी अम्मी पर जुल्म के पहाड़ ही तोड़े जा रहे हैं, और ये सारा कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ उनकी दौलत और जायदाद को हथियाने के लिए। तो भाई आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि ये जो जुल्म है ये कुछ हद से ज्यादा बढ़ गया है? लोग इसी वजह से कह रहे हैं बेलगाम 2 हो गया, ड्रामा बेलगाम होता चला जा रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं आ रहा है, अगर कोई आ रहा है तो पूछ नहीं रहा है भाई इनके वालिद साहब की डेथ हो गई थी, ये दोनों खवातीन अब किस हालत में है, बाकी पीछे रिलेटिव तो है ना यार, कम से कम बंदा सलाम दुआ के लिए आ जाता है, पूछता तो है कि भाई किधर है क्या नहीं है। फिर अगर किसी ने अपने घर में इतने गार्ड्स रखे हैं, जैसे दानिश ने अपने घर में गार्ड्स रख लिए, कुत्ते बिल्ले पाल लिए, तो लोग सोचने पे मजबूर होते हैं, कॉमन सेंस की बात है यार, इसमें मतलब इतने गार्ड्स क्यों रखने की जरूरत पेश आ गई है, इतने कुत्ते क्यों पाल लिए इसने, लोग पूछते हैं, बट यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, और ये जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया है। एनीवेज अब जो आने वाली एपिसोड है उसमें यही दिखाया जा रहा है कि जो रानिया है वो पुरुमीद हो चुकी है कि अब किसी ना किसी तरह दानिश के जुल्म से निजात हासिल कर लेगी। बट यहाँ पर हमजा का जो कैरेक्टर है वो एक बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। हमजा ने जो है सारा कुछ सुन लिया, उसे पता चल चुका है कि जो सना है उसके घर वालों ने किस तरह जुल्म किया है, किस किस तरह शादी रुकवाई है, क्या क्या प्लानिंग की थी नानी ने, इनकी वालदा ने क्या प्लानिंग की, दानिश ने क्या प्लानिंग की, और ये सारी चीज़ें जानने के बाद अब उसने जो है ज़बरदस्ती शादी की सना से, और शादी करने के बाद उसने सना को जो है, सना ऑलरेडी साइको पेशेंट है, पागल है, जहनी मरीज़ा है, तो उसने जो है उसका फ़ायदा उठाया। फ़ायदा उठाने के बाद उसने जो उसको काफ़ी टॉर्चर किया जहनी तौर पे, क्योंकि देखिए सेटिस्फेक्शन तो ऐसे ही मिलती है, सिंपल सी बात है, जब आपके साथ जुल्म हो रहा हो तो ऑब्वियसली आप उसके किसी ना किसी ऐसे रिलेटिव को, कोई ना कोई, वो कहते हैं ना कि दुखती रग, तो दुखती रग पे हाथ रखा इसने, और हाथ रखने के बाद अब उसे डिवोर्स भी देके घर भेज दिया। बट अब ये जो साइको पेशेंट है ना, यही बहुत सारे काम बनाएगी, कहीं ना कहीं राज खोलती हुई यही नजर आएगी अब, क्योंकि अभी तक और कोई हमें रिसोर्स नजर नहीं आ रहा है कि जिससे तमाम राज खुल सके, लोगों को पता चल सके, रिलेटिव्स को, कि रानिया और उसकी अम्मी के साथ क्या हो रहा है, और जो दानिश है उसने क्या क्या जुल्म के पहाड़ तोड़े हुए, दानिश की अम्मी ने क्या कुछ किया हुआ। या ये हो सकता है कि दानिश की अम्मी से कोई बात ऐसी निकल आए जो बात समझ में आ जाए, या ये भी हो सकता है कि हमजा जो है वो अपने घर वालों को फोर्स करे कि भाई जाकर अब जरा देखें कि रानिया की क्या हालात हैं, उसकी अम्मी से एटलीस्ट मिलने जाके, रिलेटिव है, कुछ ना कुछ हो सकता है। वॉट एवर ड्रामा है, ड्रामे में कुछ भी लिखा जा सकता है। हम तो आपको अपने रिव्यूज दे रहे होते हैं, हम एक अंदाजा लगा रहे होते हैं, ड्रामे को देख के एनालिसिस होती है हमारी। तो आप ये बताइए आपको जो है ये अभी की वीडियो, ये एनालिसिस, ये रिव्यू कैसा लगा, ड्रामे की स्टोरी कैसी लगी, और मजीद स्टोरीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।